डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम किस टाइप के पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टराइजेशन है, इसको फैक्टर बनाना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी में बहुत हेल्प करता है। जब आप क्लास 10th में जाओगे तब आपको ये जो टॉपिक है बहुत काम आएगा। तो हम सीखते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें 3 टर्म्स होते हैं। एक जिसमें एक्स स्क्वायर जिस पे स्क्वायर होता है, एक जिसमें सिंगल एक्स की पावर 1 होती है, और एक हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है? 6 है। तो हम इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 और 1 को, तो हमें कितना मिला? 6। अब इस 6 के हम 2 फैक्टर करते हैं। 6 के 2 फैक्टर हम ऐसे बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 6 के 2 फैक्टर किए, 2 इंटू 3 और 6 इंटू 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 ही आएगा। लेकिन इसके 2 फैक्टर हम ऐसे लेते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस है, ध्यान से समझे कि अगर यहाँ पे प्लस है तो उनको ऐड करना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे इस पॉलिनोमियल में यह प्लस है तो इन दोनों को जो फैक्टर होंगे उनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो भी हम उन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो जो उसके फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो हम उसके फैक्टर्स होंगे उन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमने 6 के 2 फैक्टर्स किए, हमने एक तो 2 और 3 किए और 6 और 1 किए। तो यहाँ पे अगर हम 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, बट बीच में कितना है? मिडिल टर्म कितना है? 5 है। तो हमें किसको लेंगे? 2 और 3 को लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसी पॉलिनोमियल को, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज एक्स स्क्वायर लिख लेंगे हम यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसको। हमने 6 के 2 फैक्टर कर लिया, 2 और 3, और 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिया। 5 जो था उस 5 की जगह हमने क्या लिख लिया? उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 2 प्लस 3। 5 और 2 को हम 5 और जो 2 और 3 है उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और मल्टीप्लाई दोनों के साथ, मल्टीप्लाई किसका? एक्स का, प्लस 6। उसके बाद में फिर हमने इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर को हमने सेम लिख लिया, 2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 2x, प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया x से, 3x, और प्लस 6। उसके बाद में कि जो हमारे ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक 2x, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन टर्म क्या है? इसमें 2x है और इसमें 2 और x का मल्टीप्लाई, तो x दोनों में कॉमन है, x को हमने बाहर लिखा। जब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बच गया 2, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और ये जो टर्म है इनमें से, इसमें भी +3 और इसमें भी +3 है, और यहाँ पे x + 2 रह गया। और उसके बाद में फिर हमें 2 टर्म मिल गए। एक तो टर्म कौन सा मिल गया? x × x + 2, और सेकेंड टर्म +3 × x + 2। तो इन दोनों टर्म में जो x + 2 है वो फिर से कॉमन हो गया, तो x + 2 को हमने एक बार लिख लिया, और जो यहाँ पे हमारा इस जो फर्स्ट टर्म था उसमें बचा x, और दूसरा टर्म था उसमें बचा कितना? 3, तो वो x + 3। तो ये दो जो फैक्टर हो गए, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें ये पॉलिनोमियल जो x² + 5x + जो 6 है वो हमें दोबारा से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमने यहाँ से लिया है x² - 5x - 6। दोबारा से फिर जो ये 6 है, इस 6 को हम इस 1 के जो ये x² का कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मिल गया हमें। अब 6 के हम 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको आपस में क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो 6 के 2 फैक्टर, अब हम 2 और 3 नहीं ले सकते, 2 और 3 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को हम अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1, लेकिन यहाँ पे कितना है? 5। अगर यहाँ पे 1 होता, अगर माइनस का x होता तो हम 2 और 3 लेते, लेकिन यहाँ पे कितना है? 5। इसलिए जो हम 6 के 2 फैक्टर कौन कौन से लेंगे? 6 और 1। 6 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो जो ये 5 था, हमने जो ये -x² को हमने एज इट इज लिख लिया, माइनस को हमने एज इट इज लिख दिया, और जो ये 5 था उस 5 से हमने क्या लिख दिया? 6 - 1, और मल्टीप्लाई x - 6। अब x² को हमने दोबारा नीचे से लिख लिया फिर से,
अब जो ये माइनस था, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में होगा, और फिर ये एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई हमने 6 के साथ में किया, और फिर -6 का जो मल्टीप्लाई था वो हमने एक्स के साथ किया, तो हमें क्या मिला, -6x। उसके बाद इस माइनस का मल्टीप्लाई हमने इस -1 के साथ में किया, तो हमें क्या मिल गया, प्लस का 1 मिल गया, और फिर उस +1 को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो +x मिल गया, और -6। और फिर अगेन इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लिया, इन दोनों टर्म में से कॉमन हमें क्या मिल गया, x कॉमन मिल गया, तो x हमने ले लिया, और यहाँ पे x बचा और माइनस, और फिर यहाँ पे 6 बचा। और इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन दिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x और यहाँ पे -6 है, x के साथ कोई मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, तो सिर्फ 1 इन दोनों में कॉमन हो जाए, तो प्लस और 1 कॉमन हो गया। और फिर इन दोनों टर्म में ये जो टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में x -6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे x -6 1 के साथ, तो x -6 दो बार मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको, अगर यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों फैक्टर्स को, और अगर प्लस है तो उन दोनों को ऐड करना है, और वो उस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको सॉल्व करके दे दिए हैं, बाकी जो दोनों रह गए हैं वो आपको खुद अपने आप से सॉल्व करने हैं। आगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना देखते हैं। एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं हम सबसे पहले, x³ -6x² + 11x -6 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम इस पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करें ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये px है, इस px को हम क्या करते हैं, हम जो ये पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को हम px के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं। हमने px बराबर लेट कर लिया। उसके बाद में जो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, -6। तो -6 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को हम नोट कर लेते हैं। तो वो -6 के जो फैक्टर्स होंगे +1 हो -1 दोनों होगा, +2 -2 दोनों होंगे, +3 -3 दोनों फैक्टर्स होंगे। अब आप कहें कैसे, तो अगर हम यहाँ से +2 और -3 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें -6 मिल जाएगा। मीन्स हम प्लस और माइनस दोनों हमें लेने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ये 6 के फैक्टर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनको इनमें से किसी एक को ऐड करके हम ट्रायल मेथड से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमने x = यहाँ से +1 ले लिया, हमने, आप नेगेटिव भी 1 ले सकते थे, और हमने +1 ऐड किया है, और हमने +1 लिया तो p1 की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 0। तो हम बाई फैक्टर थ्योरम हम यूं कह सकते हैं कि जो 1 था, 1 ने इसको क्या कर दिया, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 ये जिस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होगा, ये मीन्स x - 1 का भी 0 है, तो जो x - 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता चल गया, x - 1। बाकी जो दोनों फैक्टर्स हैं हम उनको फैक्टर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। मीन्स यहाँ से हम -1 पुट करके चेक करेंगे कि क्या इसका फैक्टर है, +2 -2, या फिर हम ऐसे। और दूसरा मेथड ये है कि हम x - 1 हमें जब एक फैक्टर पता चल गया तो हम इस जो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम इस x - 1 जो हमें एक फैक्टर पता चला है, इस x - 1 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और x - 1 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वोशिएंट मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल होगा, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। मीन्स जो px होगा, जो px हमारा क्या था, ये था, इस px को हम क्या लिख सकते हैं, px बराबर हम लिख सकते हैं एक तो x - 1 और मल्टीप्लाई, और जो क्वोशिएंट हमें मिला है, और जो क्वोशिएंट मिला है वो हमें क्या मिला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बड़ी आसानी के साथ हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जो मेथड हमने अभी सीखा था। किस मेथड से, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम x² - 5x + 6 के हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे अब देखो 6 है, 6 के आगे प्लस है, तो प्लस हमें 6 के दो फैक्टर करने हैं कि उनको आपस में ऐड करना है, और ऐड करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 के दो फैक्टर हमारे 3 और 2 होंगे, और इसको हम आगे सब सॉल्व करते हैं तो हमें x² - 5x + 6 के दो फैक्टर मिल जाते हैं। कौन कौन से, एक तो x - 3 और एक x - 2। तो इसका मतलब कि जो x² - 5x + 6 बराबर हमारा क्या हो गया, x - 2 और x - 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा।
मीन्स जो ये पॉलिनोमियल था हमारे पास में, इस पॉलिनोमियल के हमें 3 फैक्टर मिल गए। कौन कौन से? एक तो x-1 और जो दूसरा था x² - 5x, इसको मल्टीप्लाई किया जब हमने, इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमें 2 फैक्टर और मिल गए, x-2 और x-3। तो जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था उस पॉलिनोमियल के हमें 3 फैक्टर मिल गए। कौन कौन से? x-1, x-2 और x-3। अगर हम इन तीनों को आपस में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x² - 6x² + 11x - 6। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए समझने की, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना समझ में आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर लीजिए।